नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं उसी जगह पर जहां 2 रोज़ पहले हमने लोगों से आपको मिलवाया था। कपड़ा कॉलोनी में हम लोग हैं फ़िलहाल और तमाम उद्यमी उद्योगपति यहां खड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एयरफोर्स स्टेशन बिल्कुल पीछे है और आरोप लगे थे कि यहाँ ये जो उद्यम चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप चलती हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, उनकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो जीवन कहीं मुहाल हो गया है। और तमाम उद्योगपति आज हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे हम। क्या नाम आपका? विवेक गौतम जी। गौतम जी, बड़े आरोप लगे। पहले तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ कुल कितना % में तो इंडस्ट्री चल रही है और कितने % में लोग रह रहे हैं? हाँ, मिला जुला लगा लो 40-60 होगा, ऐसे चलता है। छोटे छोटे गली, हर गली में अगर आप जाके देखेंगे तो छोटी छोटी वर्कशॉप तो हर गली में है। इनफैक्ट अगर पूरे फरीदाबाद की बात करें, जवाहर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, SGM नगर, हर जगह गली में एक घर है, वर्कशॉप है, घर है, वर्कशॉप है। 30,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब ऑफकोर्स होंगी, अप्रॉक्सीमेट, मोर देन, इससे ज़्यादा ही हो सकती हैं जी। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पड़ोसी उस दिन शिकायत कर रहे थे कि उनको असुविधा होती है, मशीनें बजती रहती हैं, ढम ढम करती हैं, शोर मचाती हैं और उनकी वजह से उनका जो शांतिपूर्ण जीवन है वो कहीं प्रभावित होता है। सर। अगर जो ऐसे प्रभावित होता है तो हमसे बात करें कोई आके, हम जो है अपने को उनके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा बहुत शोर दिन में होता होगा, हल्का फुल्का, जैसे इंडस्ट्री चलती हैं, मगर बात करते हैं शुरू से। अगर देखें तो यहाँ से आपने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, ज़रा यहाँ पे कैमरा लाइए जी। आरोप नंबर 1, हमें बताया गया कि देखो ये फैक्ट्री वाले जो है, वर्कशॉप वाले जितने भी हैं, कूड़ा यहाँ डालते हैं। इस कूड़े को जरा चलते हैं, आइए आइए, इस कूड़े को ध्यान से देखिए भाई। कौन सी फैक्ट्री वाले थैलियों में सब्जियां भर भर के डाल रहे हैं? ये देखिए, क्या इसमें से आपको लगता है कि कोई जो है फैक्ट्री वालों का प्रोडक्ट है? साहब, हम लोगों की तो पर्ची कटती है, गाड़ी आती है, हम पर्चियां दिखा सकते हैं आपको, उसमें कूड़ा जो है हम डालते हैं। हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सारा उसमें जाता है, गली में कुछ भी नहीं जाता है। हम तो कोशिश करते हैं कि कोई स्वीपर आता है उसको भी हम जो है पैसे दे के बोलते हैं भाई इसको भी यहाँ से साफ कर दे, मगर रात के टाइम पे जो है फिर कूड़ा डाल दिया जाता है। ये आरोप नंबर 1 को जो है मैंने डिफेंड किया है। जी। बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं और उनकी वजह से धुआं होता है। तो अब चलते ही नहीं, क्योंकि जो सरकार हमें बिजली पूरी दे रही है, थैंक्स टू हरियाणा सरकार। वो दिन गए जब जो है सारे दिन के पावर कट लगा करते थे, अब तो पावर कट लगने ही बंद हो गया। रख रखे हर एक ने जनरेटर, जंग खा रहे हैं। देखो ना, जंग खा रहा है। ये चल रहा होता तो चिकना होता, पर आजकल तो ऐसा है ही नहीं। जनरेटर हर एक ने रख रखे हैं, बट ऐसा है नहीं कुछ। बताइए। मैं तो वही आपके पड़ोसी जो बातें कह रहे थे वो हम आपको सुनवा रहे थे, लगातार सुनवा रहे थे लोगों को। अरे वो जो आप कह रहे हैं ना, वो त्रिपाठी है जो उस दिन जो आपके साथ चल रहा था। सर, इस कैमरे को घुमाओ, सामने रहता है उस गली में, ठीक है, पर इस गली में किसी को उसने जो है अपने साथ इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं होता है गली में। 4 गली छोड़ के आपको लेकर गया है और वहाँ उसने पहली 2-4 जो इकट्ठे करके रख रखे थे कि आए तो ऐसे बोलना, आए तो ऐसे बोलना। और एक वो बंदा है जो आपको जो है दे रहा है, अपनी शिकायतें रख रहा है। उसका बैकग्राउंड वो कहता है कि मैं एक अभियान चलाया था, मैं उसमें जो है थोड़ा वो कंट्रोवर्सी में आ गया था। अरे अभियान नहीं, तो नकली ड्रग इंस्पेक्टर बन के पकड़ा गया है, तो जेल होकर आया है, जेल होके। आपको पता है वो जेल होकर आया? आपको पता है क्या? अच्छा, नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी आपको नहीं पता? तो आपके चैनल के माध्यम से पूछिए ना उससे, क्या तू जेल होकर आया है? नकली ड्रग इंस्पेक्टर बना था, 3 लड़कों के बहला फुसला के जो उसने अपनी टीम बनाई, फार्मास्यूटिकल शॉप्स पे जाता था और जो है ड्रग इंस्पेक्टर बन के हरासमेंट करता था। 2-4 जगह उसने पैसे ले लिए होंगे, कामयाब हो गया होगा। एक दिन वो पकड़ा गया नकली आई कार्ड के साथ। वो कहता है मैं अभियान चला रहा था, अभियान माय फुट, अभियान नहीं चला रहा था वो, ही इज़ अ क्रिमिनल। सरकार को जिसको अरेस्ट करे, दोबारा से अंदर करे। लोगों का जीना मुश्किल कर रखा उसने, लोगों का। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। राजवीर जी। राजवीर जी, कब से यहाँ चला रहे हैं आप? मेरे को तो 25 साल के आसपास हो गया जी, यहाँ 25-30 साल हो गए मेरे को। 30 साल पहले ये कॉलोनी कटी होगी? हाँ, बस इतना ही है, 1-2 साल जब भी कटी थी, कभी उसके बाद हमने ले लिया था, पता तो नहीं। ऑथराइज तो नहीं होगी उस समय ये कॉलोनी? ना ऑथराइज नहीं है ना, तो अब भी ऑथराइज नहीं। जिसको घर बनाने की जगह मिल गई उसने घर बना लिया, जिसको फैक्ट्री बनाने की जगह मिल गई उसने फैक्ट्री लगा ली। बिल्कुल, यही हुआ ना। हाँ जी। फरीदाबाद, केवल ये फरीदाबाद की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये शहर की जो यात्रा है ये पश्चिम से पूर्व की यात्रा है। आप समझें, इस इलाके में पश्चिमी फरीदाबाद में लोगों ने काम धंधे किए, 2-2 लेथ मशीनों से लोगों ने अपने काम शुरू किए। और वो कहानी तो बड़ी मशहूर है कि लोगों ने इस इलाके में मेहनत की और मेहनत करने के बाद जब धन अर्जन किया, उसके बाद पूर्वी फरीदाबाद में जाकर बसते चले गए।
जो ये 14, 15, 16, 17 ये सब सेक्टर्स आपको नज़र आते हैं और शहर के जो सुपर रिच लोग नज़र आते हैं वो इन्हीं गलियों में से, इन्हीं फैक्ट्रियों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे हैं। यही बात ना शर्मा जी? क्या नाम पूरा आपका? मेरा नाम योगेश शर्मा है जी। और मेरे को यहाँ अपनी छोटी सी वर्कशॉप चलाते हुए करीब 30 साल हो गए। 30 साल। जब मैंने उस समय अपनी वर्कशॉप लगाई थी जब यहाँ गेहूं के खेत होते थे, मतलब गेहूं के वो कटे हुए वो होते थे, तब से लगाया हुआ है। और उस समय ये अनऑथराइज एरिया था, कौन रेजिडेंस के लिए ले रहा है, कौन इंडस्ट्री के लिए ले रहा है, कुछ भी पता नहीं था। अब उस समय अप्रूव्ड ही नहीं था ये एरिया, तो जिसको जिसके हिसाब से जो कैपेसिटी थी, किसी को 100 गज की थी 100 गज ले लिया, 50 गज की थी 50 गज ले लिया, 25 गज की थी 25 गज ले लिया, 200 गज की थी 200 गज ले लिया। सपोज करो मेरे को एक छोटी सी वर्कशॉप लगानी थी तो मैंने 200 gज ले लिया। किसी को रहने के लिए 50 गज चाहिए, उसने 50 गज ले लिया। उस समय कोई परेशानी नहीं थी किसी भी तरह की। अब परेशानियां पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। परेशानी होती तो पहले होनी चाहिए थी, उस समय कोई परेशानी नहीं थी। अब क्या है कि एक आदमी को परेशानी है, वो एक आदमी 10 आदमियों को और उकसाता है। मेरा एक प्लॉट है छोटा सा, जब कोई उन्हें फंक्शन वगैरह करना होता है मेरे पास आते हैं, जी थोड़ी सी इस प्लॉट की चाबी दे दो, हमें अपना फंक्शन करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं अपना प्लॉट देता हूँ, मतलब यही लोगों को, और यही लोग फिर उसके उकसाने में आ जाते तो हैं। शर्मा जी देखो, यहाँ पे कोई जागरण, भगवती जागरण होता होगा, कोई दशहरा बनता होगा, उसके लिए भी बच्चे आते होंगे, इन्हीं उद्योगपतियों के पास आते होंगे कि जी हमारी पर्ची कटवा लो, कोई दान दक्षिणा दे दो ताकि हमारा ये उत्सव बन जाए। मैं शर्मा जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ गौतम जी? बिल्कुल सही कह रहे हो जी, और सहयोग करने में हम कभी पीछे नहीं रहते जी। देखिए, सुख हो दुख हो, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो हम उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर दुख वहाँ होता है जहाँ पे कि जैसे आपके इंटरव्यू में एक था जो कह रहा था कि बहुत तकलीफ है, मेरे को बहुत तकलीफ है। अरे वो तो ड्राइवर है, वो खुद यहाँ पे ड्राइवरी करता है, और उससे पूछो कितने साल से नौकरी कर रहा है तू। बाद में उसने जो है खुद बताया कि जी मैं प्रेशर में आके बोल गया। आई डोंट नो क्यों। गौतम जी हम तो कोई प्रेशर बनाते नहीं लोगों पे, हम तो पूछा ही था, जो लोग खड़े थे वहाँ हमने तो पूछा ही था। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मांगेराम शर्मा है जी। मांगेराम जी। तो मांगेराम जी ये पूरे इलाके में, लेकिन उस दिन जो वो महिला बोल रही थी कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी और फिर भी फैक्ट्री चलती रही, ये थोड़ा अमानवीय लगा जी गौतम जी। नहीं, अगर ऐसा वैसे था नहीं, ये बोला गया है सर। आप जो दोबारा ऑन कैमरा जो उन्होंने बोला, मैं तो कह रहा पहली बार, आज दूसरी बार इस गली में आया हूँ। ऑन कैमरा आप ये भी तो देखिए ना, वो रहता है इस गली में और लेकर गया 4 गली छोड़ के आपको, है कि उनको तकलीफ है, और देखो इन सबको तकलीफ है। अरे अपनी गली के इकट्ठे कर लेना 2, 4, 5 जने, 10 जने, तब मानते हैं हम। गली का तो कोई सुनता ही नहीं, उसने वहाँ फिक्स कर रखा है सब, तुमने ऐसे बोलना है, तुमने ऐसे बोलना है, तुमने ऐसे बोलना है। अब इसका जो है कोई वी कांट प्रूव, कोई पुरानी बातें होगी उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। पुरानी बातें हम जो प्रूव कर सकते हैं यही कर सकते हैं। जैसे उसने बोला कि मैंने एक अभियान चलाया था, अरे अभियान नहीं चलाया था, तू तो जो जेल गया था, तो नकली ड्रग इंस्पेक्टर, उसका प्रूफ है हमारे पास, वो दे सकते हैं। अगर वो प्रूव कर सकता तो कर देना। सरकारी अफसर, पूरी मशीनरी परेशान है उससे, एक अफसर की कंप्लेन करता है। तो GST वगैरह है फैक्ट्रियों के पास है सर जी, सबके पास है। एक अफसर को कंप्लेन करता है, वो नहीं सुनता तो उसके ऊपर वाले को कंप्लेन करके कहता है मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, आपने क्या एक्शन लिया। मतलब बड़े शर्म की बात है, कानून के अंदर रह के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। बार बार CM विंडो की धमकियां देता है, CM विंडो पे कंप्लेंट डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरे शहर को खाली कराऊंगा, पूरा मोहल्ला खाली कराऊंगा, ऐसे ऐसे बोलता है वो। मेरे को लगता है वो साइको हो गया, उसको पागलखाने भेज दो जी। बहरहाल कुछ और बोलेंगे शर्मा जी? वैसे तो सारी स्थिति से आपको अवगत करा ही दिया, बाकी जो आप पूछिए, क्या बता पूछना आपको बताते हैं। यही था उनका, तो लोगों का तो यही था कि शाम को आते हैं जी, शाम को आते हैं और बच्चे सो नहीं पाते हैं, इतनी धम होती रहती है, शोर होता है। नहीं, ये कहने की बात है। अभी आप इंडस्ट्रीज की जो वर्कशॉपों के माहौल है उसके बीच में खड़े हैं, कहीं आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ये अभी जो भी वर्कशॉप है अभी चल रही है, ऑन ड्यूटी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, मुश्किल से 10% को सरकारी नौकरी मिलती, 90% बच्चे जो सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, क्या उन्हें प्राइवेट में काम करने का अधिकार नहीं है? जो आदमी छोटी वर्कशॉप चलाने वाला, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जाके इंडस्ट्रियल एरिया में ले, और आप इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 24, सेक्टर 6 कहीं भी जाके देख लो, उसमें कोई भी 2500 गज से कम की जगह नहीं मिलेगी। तो एक छोटी वर्कशॉप वाला कैसे जा सकता हो? जब हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो हम तो उन स्कूल के बच्चों की तरह जो सरकारी और HSIDC के इलाकों में तो इतना भ्रष्टाचार है कि वो तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो डिपार्टमेंट के खर्चे भी इतने हो जाते हैं। उन्होंने ये बोला कि भी ये इसलिए नहीं जाना चाहते कि इनकी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अरे जिसकी औकात 50 गज 100 गज में काम करने की, वो 2500 गज जगह कैसे ले लेगा भाई? ठीक है, इसको सरकारी नौकरी मिली है और इसने उसका भी उल्लंघन किया है,
तो कम से कम पब्लिकली या इंसानियत के नाते उसको इतना तो सोचना चाहिए। भी कह दिया, गवर्नमेंट भी ऑथराइज करती है छोटे छोटे उद्योग चलाने के लिए। हमारे पीएम साहब, हमारे सीएम साहब सब पैसा प्रोवाइड करते हैं। भी आप किसी तरह इंडस्ट्री चलाइए, अपना काम करिए। और चार कह रहे हैं, बार बार बात हो रही है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है। स्टार्टअप की बात होती है, हम तो जो है एक तरीके से देखा जाए जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पीएम साहब का भी यही मोटिव है, उनका मोटिव। परिवार जुड़े होंगे यहाँ, ये जो अभी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं? सैकड़ों की बात करो, परिवार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े पड़े हैं। यहाँ सॉरी वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रियां नहीं है, वर्कशॉप में घिसक कर एक दिन फैक्ट्री बनेगी, निकल जाएंगे यहाँ से। मैंने तो बताया गौतम जी कि यही इलाके हैं जिन इलाकों से ये 14, 15, 16, 17 सेक्टर ये आबाद हुए हैं। यहीं से लोग बढ़े, यहीं से उन्होंने बड़े बड़े कारखाने पैदा किए, छोटी छोटी वर्कशॉप्स लगाकर उन्होंने कारखाने पैदा किए हैं बड़े बड़े। और फरीदाबाद ये जो यात्रा है, दरअसल ये फरीदाबाद के विकास की यात्रा है, सह अस्तित्व की यात्रा है। यही इलाके हैं, यहीं फैक्ट्रियां भी हैं, यहीं दुकानें भी हैं, यहीं लोग रह भी रहे हैं। और यहीं इन्हीं फैक्ट्रियों, इन्हीं दुकानों में, इन्हीं और छोटे छोटे स्कूल्स 500-500, 700-700 गज में स्कूल्स चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं स्कूल जी। तो इन सब के बीच यहाँ का जीवन है, यही फरीदाबाद की कहानी है। और अब कहते भी हैं कि मजदूरों की बस्ती है और गली गली में लोहा कूटा जाता है इस शहर में। ये सच्चाई जी, सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है जी। लोहा कूटा जाता है, इसीलिए शहर बसा हुआ है। इसलिए जो है सैकड़ों लोग अपने यूपी से, बिहार से लोग छोड़कर यहाँ काम के लिए आए हुए हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। और ये इसीलिए दीपक त्रिपाठी के सामने जी। बिल्कुल सामने। क्या नाम आपका? हंसराज जी। हंसराज जी, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, दिक्कत रहती है? नहीं सर, हम तो बिल्कुल साथ में, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं जी। अच्छा, हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उससे। करते हैं। अभी मैं परसों आया था तो लोग कह रहे थे, वो माता जी कह रही थी कि शोर होता है यहाँ। देखो उनके साथ होगा, हमारे साथ जो फैक्ट्री है इतनी शोर की नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक चलती है, हमें इनसे कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा। और हमारा तो बिल्कुल साथ ही, बिल्कुल जस्ट एक साथ। अब आप देख तो रहे हो जी, शोर तो अब देख लो ना आप, क्या शोर है। अब तो सारी मतलब रनिंग में है ना, रनिंग में है जी। अब गलत मिसगाइड कर रहा है, गलत खबर दे रहा है। और जब वो कैसे मुकर गया अपनी बात पे, उससे पूछते ना, जब वो कह रहा था जी मैं नकली ड्रग ढिल्लो मेडिकल स्टोर पे, इसका सबूत है, इसकी रिपोर्ट की है, ढिल्लो मेडिकल स्टोर पर नकली ड्रग इंस्पेक्टर केस में ये पकड़ा गया है, जेल गया है। तो ऊपर हमारे ऊपर ये आरोप लगा पाए, ये वर्कशॉप वाले ना जितने भी है ना, मेरी जान माल को खतरा है। ये दुनिया से दुश्मनी लेगा, कौन इसको कोई क्या कहे ना कि हमारा क्या लेना देना, हम तो इसको जानते भी नहीं है कौन है, कहाँ रहता है। वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम भी अफसरों के पास जा रहे हैं, सर हमें बताइए हम कहाँ जाएँ, बताइए हम कहाँ जाएं, बताइए कहाँ लेकर जाएं इन फैक्ट्रियों को। वर्कशॉपों ये जो हाँ सॉरी, अरे जब सरस्वती जीवा पे विराजमान है, फैक्ट्रियाँ ही हो जाएंगी शर्मा जी, ये फैक्ट्रियाँ ही हो जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं फरीदाबाद जी। मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब आ जाओ जी। इनका ड्राइवर था, ये आपके इंटरव्यू में जो था संडे को, इन्हीं का ड्राइवर था जो कह रहा था कि ये मलिक साहब, आप भी यहाँ उद्यम चलाते हैं मलिक जी? मलिक जी, लोगों को बड़ा आरोप रहता है कि हल्ला होता है, शोर मचता है, और उसकी हल्ला तो पूरे हिंदुस्तान में है। सड़क पे जाओ तो हल्ला है, ये होता ना अस्पताल में जाओ तो हल्ला, कहीं चले हल्ला ही हल्ला है और रहेगा। तो हल्ले से क्या फर्क पड़ना। बाकी यहाँ इंडस्ट्री में इस तरह का कुछ भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा शोर शराबा है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए आपके इस तरह का कोई शोर हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो किसी को, उसके पड़ोसी से पूछिए आप, उसका जो क्या नाम है उसका, दीपक त्रिपाठी। ये जो कपड़ा कॉलोनी है, इस कपड़ा कॉलोनी में 40 और 60 का रेशो है। 40% क्षेत्र पर फैक्ट्रियां हैं और 60% पर लोग रहते हैं। और जैसा वो अभी बता रहे थे, शर्मा जी भी कह रहे थे, 60 वाले लोग रह रहे हैं, ये भी मान के वो 40 हैं तभी 60% रह रहे हैं। इस कॉलोनी का नाम कपड़ा कॉलोनी क्यों है? एक्चुअली क्या है, ईस्ट इंडिया कॉटन मिल हुआ करती थी बहुत पहले, एक फैक्ट्री 24 घंटे चलती थी। यहाँ पे खेत की ज़मीनें थी, तो वहाँ के वर्कर्स ने जो है ना, जैसे वो बताया ना कि प्री प्लान्ड था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो है प्लॉट व्लॉट कटे, तो जिसकी जितनी गुंजाइश थी उसने उतना, किसी ने 60 गज ले लिया, किसी ने 100 गज ले लिया, तो उन वर्कर्स ने ही अपने आप नाम रख दिया था कपड़ा कॉलोनी। 200-250 वर्कर एक साथ जमीन ली थी उन्होंने, 200-250 ने कपड़ा कॉलोनी जो उसमें मिल में थे, इसलिए इसका नाम कपड़ा कॉलोनी पड़ा। तो आप सोच सकते हैं फरीदाबाद, ये इलाका फरीदाबाद के ऐसे ही इलाकों में है जो इलाके लगातार इस शहर के आर्थिक इंजन को चलाने का काम करते हैं। और गली गली में फैक्ट्रियां हैं। वर्कशॉपों में से चल रहे हैं जो हाँ, वर्कशॉपों के बीच में हम चल रहे हैं, जहाँ पे कहा जा रहा था कि बहुत आवाज़ है, यहाँ कोई ये नहीं है। ये भैंसे भी हैं, ये देखें जी दिखा रहे हैं वो
डेयरियाँ भी हैं निश्चित रूप से, मतलब ये मैंने बताया ना कि ये तो धीरे धीरे विकसित होते हुए और गली गली में आपको फैक्ट्रियाँ दिखाई देंगी यहाँ इस पूरे इलाके में। हाँ। तो यहाँ का रेजिडेंट तो चाय नहीं लेता होगा ना इनसे। अब आप आए तो आपको चाय पिलाएंगे, हम किनकी पिलाएंगे चाय? इन्हीं की चाय पिलाएंगे। इनसे पूछिए, ये लोग बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है? इनका काम कैसे चल रहा है? फैक्ट्री की वजह से चल रहा है। इनका भी काम फैक्ट्रियों की वजह से चल रहा है। कोई यहाँ के जो रेजिडेंट है वो तो चाय पियेंगे नहीं ना। आप हमारे यहाँ आए हो, हम आपको चाय यहीं की पिलाएंगे। इनसे पूछिए आप, कोई प्रॉब्लम है तो। ये भी तो यहाँ के हैं, पूछिए। यहीं रहते हैं आप भी? हाँ, यहीं रहते हैं हम भी। इन फैक्ट्रियों से दिक्कत रहती है? हमें कोई परेशानी नहीं है, इतने घर का परिवार चल रहा है सब यहाँ पे, तो क्या परेशानी है किसी को? हमें तो कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे भी यहाँ काम करते हैं सब। अभी 2 दिन पहले हम लोग आए थे तो वो माता जी कह रही थी कि उन्हें होगी परेशानी, हमें तो नहीं है। अपनी अपनी सोच इंसान की अलग होती है। जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, कब से रहते हैं आप यहाँ? हम काफ़ी दिन हो गए। कितने दिन? कितने साल हो गए? 30-40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से रहते हैं आप? तो ये कब से करते हैं सर? ये भी मेरे को 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो ये तो फैक्ट्री, चाय तो इन्हीं फैक्ट्रियों में जाती होगी? हाँ जी, हम तो कंपनियों में जाते हैं। अगर कंपनी वो हो गया, हम कहाँ से खाएंगे? आदमी कोई काम का है नहीं, बीमार रहता है। मैं खुद चाय वाय दे के आती हूँ कंपनी में, ये तो वैसे बीमार रहते हैं। तो आप सोचे हैं फरीदाबाद? सुनो, इनसे भी पूछिए एक बार। जी, क्या नाम आपका? मंजू देवी। जी, दिक्कत रहती है इन फैक्ट्रियों से? शोर करती हैं ये? नहीं, सही रहते हैं, हमने के दिकदारी नहीं रहती। बड़े बड़े ट्रक आते हैं, इनके बड़े बड़े ट्राला आते हैं, इनमें सामान आता है? नहीं, कुछ की दिकदारी नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो फरीदाबाद, आप उस दिन हमने आपको एक पक्ष दिखाया था, आज दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, और आप समझें ये जो पक्ष है ये जेन्युइन है और डेट वाज फैब्रिकेटेड। गौतम जी, हम तो पता लगेगा क्योंकि आप तो नए हैं, आप तो आए थे। मैं तो दूसरी बार आया हूँ, पहली बार एक पक्ष को जानने आया था, दूसरी बार दूसरे पक्ष को जानने आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद को अंधेरे में रखा गया, आपको ये नहीं बताया गया, या आपको ये नहीं पता था कि जो आपको लेके जा रहा है वो क्रिमिनल है, वो जेल की सजा काट के आया हुआ है, वो फ्रॉडी है, मतलब वो घुमा रहा है आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये देखें, आप इस इलाके में भी देखें, यहाँ भी फैक्ट्रियाँ आपको नज़र आएंगी। और जैसा हमने बताया फरीदाबाद 60% इलाके में लोग रहते हैं, 40% इलाके में फैक्ट्रियाँ चलती हैं, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हज़ारों लोग यहाँ काम करते हैं, सैकड़ों की तादाद में। जी, इसका घर दिखाना है? नहीं, बात हो गई, आपने अपना पक्ष रखा है, बहुत अच्छी। ये कुछ आग लग गई यहाँ पे सर? ये तो सर्कल आग लगी थी, वैसे उस दिन लगी थी, जिस दिन आप आए थे उसी दिन लगी थी, संडे को। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण बस्तियों के साथ, जगहों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।